केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, और 1 लीटर दूध में से ही मैंने तकरीबन आधा कप दूध जो है, आधे से 1 कप दूध निकाल लिया। और उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर को हम दूध में मिक्स करेंगे। जो हमने तकरीबन 1 कप दूध लिया, पूरा 1 कप नहीं है, 1 कप से थोड़ा सा कम है। जो 1 लीटर दूध है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया, और एक पैन में मैंने सादा पानी बॉईल करने रखा है। जब बॉईल हो जाएगा इसमें 1 कप पानी है, 1 कप चीनी डाल के मैं इसका शीरा बना लूँ। चीनी का हमने लिया ये 1 कप, ये हम अपना शीरा बनाने में इस्तेमाल करेंगे। शीरा में जस्ट हमें इतना पकाना है कि चीनी जो है वो घुल जाए, डाइल्यूट हो जाए। पानी में चीनी मिला दी, हम इसको मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स करते हैं। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स नहीं रहे, कोई गिल्टी ना रहे, और फिर भी हम इसको छलनी की मदद से छान लेंगे। और दूध को बॉईल होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे और ग्रेजुअली चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये आराम से जुड़े, यानी एक एकदम कहीं गिल्टी ना बन जाए। चीनी नीचे हमें नज़र आ रही है बैठी, तो उसको थोड़ा सा चमचा चलाएंगे, चलाते रहेंगे इवन ये सब पूरा इसमें घुल जाए। तो इतना आसान केक है बनाना, हमें ओवन की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत जल्दी से भी बन जाता है। बस थोड़ी देर हमें इसको रेस्ट देना होता है, फ्रिज में रखना होता है। और जब आपके पास कोई मेहमान आ रहा है और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, चाय के साथ क्या बनाएं या डिनर में क्या सर्व कर दें स्वीट के तौर पे, तो आप बना सकते हैं। अब इसमें चीनी घुल गई तो मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी, थोड़ा कूल हो जाए। देखें कितना क्लियर बना है, लगता नहीं है इसमें चीनी पक गई है। और मैंने लिया है ये रस है, नॉर्मल से रस। इनको हमने इसकी एक तह हम अपने जिसमें भी बना रहे हैं डिश में उसमें रख लेंगे, और उसके ऊपर हम इसको पोर करेंगे, इसको डाल देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म है, तो ताकि हमारे इन रस की शेप भी ख़राब ना हो। और इसको सोक कर देंगे, यानी उसमें भीग जाएं थोड़ा, स्वीट डेवलप करने के लिए, मीठा ज़्यादा हो जाए ज़रा अच्छा सा। हाफ कप में ले रही हूँ चीनी, ये दूध में ऐड कर लेंगे और इसको भी मिला लेंगे। अब मैं दूध को ज़रा वाइड पैन में, ज़रा खुले से बर्तन में पकाऊंगी, ताकि हम इसमें जो ऐड करने वाले हैं कॉर्न स्टार्च, वो अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है दूध का। हमारा सूरज जो सिरप था वो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया, तो इसको हमने डाल दिया। कॉर्न स्टार्च को हमने छान लिया और ऐड कर देते हैं दूध में। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम सारा नहीं करेंगे, और इसको हिलाते रहेंगे। हमने वाइड पैन ले लिया ताकि हमारा जो ये अच्छे से कुक हो जाए दूध। चलें हम इसमें और ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर से हिला लेते हैं। ये 1 कप दूध में हमने 2 चम्मच डाला था कॉर्न स्टार्च, और उसको हमने पकाना शुरू कर दिया। 1-2 मिनट में देखते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे कुक होता है, लेकिन हमें इसको कंटिन्यूसली चलाना है। दूध की कोई भी चीज़ बनाएं तो साथ साथ हम साइड से इसके किनारे साफ़ करते रहते हैं। जैसे हम खीर बनाते हैं, शीर बनाएं
या कस्टर्ड बनाएं तो हमारा दूध जो है वो साइड में लगना शुरू हो जाता है, तो इससे पतीली जो है हमारी पैन जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है, साफ़ करना मुश्किल होता है। तो कंटिन्यूसली जैसे आप हिला रहे हैं साथ में भी साफ़ करते रहें ये साइड्स इसके किनारे। दूध देखें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक 10-12 मिनट्स इसको लगते हैं प्रोसीजर को करने में। तो अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क है तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, यानी उसमें लेस टाइम लगता है इसको थिक होने के लिए। हमने व्हिप क्रीम ली 1 कप और उसको हम बीट कर लेते हैं। उसमें ऐड करेंगे शुगर, 1 कप आइसिंग शुगर। हम इसमें एक तकरीबन अपना रस का छोटा पीस करके डाल रहे हैं और इसमें जाएगा। अब इस स्टेज पे ऑलमोस्ट ये डन है, तो 2 चमचे में मिल्क पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ। हम ऐड कर देते हैं 2 चमचे मिल्क पाउडर और फिर इसको और हिला लेते हैं। अब रस के ऊपर इसको हम फैला देते हैं। अब सेकेंड लेयर हमने फिर से लगाई रस की और इसके ऊपर फिर हम लगा देंगे यही अपने दूध की बनी हुई सिरप। टॉप पे हम डाल देते हैं व्हिपिंग क्रीम और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। टॉप पे हम गार्निशिंग कर देते हैं अपना बादाम और पिस्ताशो से, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उससे हम थोड़ा सा इसको संवार देते हैं। आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। हम तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हम अपने केक के पीस कर लेते हैं, इसको काट लेंगे। यमी सा मिल्क केक तैयार हो गया। बहुत इजी रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, टाइम भी कुछ इतना ज़्यादा इस पे स्पेंड नहीं होता। लेकिन जैसे आप चाहें तो 2 ऑप्शंस हैं इसमें, चाहें तो डबल रोटी डाल का बेस बना के लगा लें और चाहें तो आप ये रस का बेस बना के लगा लें। ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।